भीम नमो बुद्धाय। आज हम आ चुके हैं फिरोजाबाद के रसूलपुर अम्बेडकर पार्क पर। हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के सीनियर और पूर्व के जिलाध्यक्ष हमारे बड़े भाई ब्रजेश जी खड़े हुए हैं और पीछे आप जैसे देख रहे हैं बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है और खजांची भाई भी अपना ब्लॉग बना रहे हैं। तो आज के ब्लॉग में हम लोग यहाँ आए हुए हैं और देख रहे हैं कि अम्बेडकर पार्क की दुर्दशा क्या है। क्या बाबा साहब केवल 14 अप्रैल के समय ही याद आते हैं उन लोगों को? क्या बाबा साहब के नाम से केवल जो लोग चंदा करते हैं, क्या वो लोग पूरी साल भर क्यों सो जाते हैं? जब बाबा साहब के मान सम्मान और अपमान की बात आती है तो वो लोग कहाँ मर जाते हैं जो समाज से चंदा लाते हैं बाबा साहब के नाम से। और आज भी इस दुर्दशा हो रही है। बाबा साहब की जो पार्क है, जो अम्बेडकर पार्क है, आप देख सकते हैं ये गंदा पानी भरा हुआ है, कितना कीचड़ भरा हुआ है। कौन इसकी देख रेख करेगा? कौन है यहाँ का जिम्मेदार? आप देख सकते हैं कि बाबा साहब के ठीक सामने ही ये गंदा पानी है। दूसरी तरफ भी हम दिखा रहे हैं कितनी गंदगाई भरी हुई है। तो देखिए यहाँ ये देखिए गंदा पानी भरा हुआ है और बाबा साहब पर भी अभी तक कोई 1 साल के बाद ही कपड़ा लगता होगा शायद है कि बाबा साहब जब याद आते हैं। केवल बाबा साहब आजकल एक फैशन बन गया है कि 14 अप्रैल के समय तो हम बहुत बड़े अम्बेडकरवादी बन जाते हैं और इस पार्क की रंगाई पुताई होती है। आज आप देख रहे हैं इस पार्क में जो अम्बेडकर रसूलपुर पार्क है, आप जैसे देख रहे हैं पीछे टंकी है। यहाँ आज इसलिए आना हुआ है कि यहाँ नगर निगम के द्वारा कुछ यहाँ जो बाबा साहब अम्बेडकर की पार्क को लेकर जो ज़मीन है उस पर कब्जा होने के संबंध में चल रहा है। तो चारों तरफ अम्बेडकर जो पार्क है आप देख सकते हैं गंदगाइयों के ढेर लगे हुए हैं। तो ये कूड़े और क्या है, बाबा साहब और बाबा साहब के अनुयायी जो अपने आप को कहते हैं हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, बाबा साहब को मानते हैं, तो वो बाबा साहब के मानने वाले लोगों से मैं निवेदन करूंगा और अपील है कि क्या ये बाबा साहब के जो अनुयायी हैं, जो अम्बेडकर अनुयायी हैं, क्या वो कभी आकर 1 साल से पहले क्यों नहीं इस पार्क में आते हैं? क्यों नहीं इस पार्क को देख रेख करते हैं कि किस तरीके की गंदगाई यहाँ रहती है, किस तरीके का यहाँ का माहौल है? जो समाज के जो लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि हम बाबा साहब के मानने वाले हैं, तो उन लोगों से मैं निवेदन करूँगा कि कभी कभी उन जगहों पर भी साल भर में देख लिया करें कि जहाँ पर हम बाबा साहब को बड़ी बड़ी मालाएं पहनाते हैं, बाबा साहब के गले में माला डालते हैं। आप जैसे देख रहे हैं पीछे प्रतिमा जो बाबा साहब की लगी हुई है वो कितनी गंदी हो रही है और कितनी गंदगाई में बाबा साहब यहाँ हैं। तो किस तरीके से हम लोग अपने ही महापुरुषों का अपमान करते हैं, केवल अपने महापुरुषों के नाम से चंदा लेने का काम करते हैं। अब 14 अप्रैल के समय इस तरीके के लोग बाबा साहब की अम्बेडकर की शोभा यात्रा के अध्यक्ष बन जाते हैं कि वो साल भर कहीं नज़र नहीं आते हैं, पूरी साल भर कहीं दिखाई नहीं देते हैं। तो आज इस पार्क में हम बैठे हुए हैं जो बाबा साहब की अम्बेडकर पार्क है रसूलपुर में। तो मैं दिखा रहा हूँ बार बार आपको कि यहाँ किस तरीके का गंदा माहौल है, गंदगाई फैली हुई है। तो कौन है इसका जिम्मेदार है? क्या यहाँ नगर निगम की देख रेख हो रही है या ये देखिए कूड़ों के ढेर लगे हुए हैं, कूड़ों के अंबार लगे हुए हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं चारों तरफ मैं इस वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ कि कूड़े के ढेर और यहाँ गंदगाई लगी हुई है। क्या केवल 14 अप्रैल के समय ही ये जितनी पार्क हैं उनकी रंगाई पुताई होती है, उनकी साफ़ सफाई होती है? चलिए मैं नगर निगम की बात नहीं कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ अपने समाज के लोगों की। तो समाज के जो लोग होते हैं वो बाबा साहब को केवल एक बाबा साहब को एक वोट का एक जरिया बना रखा है। बाबा साहब के नाम से वोट लेना, बाबा साहब के नाम से नोट लेना और बाबा साहब के नाम से 14 अप्रैल के समय अध्यक्ष बन जाते हैं। और 14 अप्रैल निकलने के बाद में देखिए ये वो ही जगह है जहाँ पर विचार गोष्ठी होती है 14 अप्रैल के दिन। तो यहाँ एक पंडाल लगता है और आप जैसे देख रहे हैं यहाँ बड़े बड़े नेता बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े झूठे आश्वासन देते हैं समाज को। और आप जैसे देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े यहाँ गंदगाई के पेड़ खड़े हुए हैं और किस तरीके की यहाँ घास खड़ी हुई है। तो ये आप जैसे देख रहे हैं इस समय, तो मैं अभी ये दिखा रहा हूँ कि यहाँ ये वही जगह है यहाँ पर जो 14 अप्रैल के दिन यहाँ एक विचार गोष्ठी होती है और बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े लीडर यहाँ आते हैं। जैसे आप देख रहे हैं भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा जो रखी हुई है, जो आप समझ सकते हैं कितनी गंदगाई में, कितनी कूड़े के ढेर में ये प्रतिमा भगवान बुद्ध की है, जिसको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोग देख सकते हैं कि ये बाबा साहब की और ये भगवान बुद्ध की जो प्रतिमा पीछे मेरे दिख रही है, तो किस तरीके की गंदगाई में भगवान बुद्ध की प्रतिमा है। तो यही वो जगह है, यही पर वहाँ 14 अप्रैल के दिन यहाँ एक विचार गोष्ठी होती है। बड़े बड़े लीडर फिरोजाबाद के आते हैं और समाज के भी बड़े बड़े बुद्धिजीवी यहाँ बैठकर बड़ी बड़ी लंबी लंबी डीके फेंकते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, केवल और केवल झूठे और झूठी बातें
केवल दिखावा होता है समाज का। यहाँ पर कितनी बड़ी बड़ी घासें खड़ी हुई हैं, तो क्या है ये सब? समाज के जो लोग बनते हैं, समाज के जो नेता बनते हैं, कहाँ चले जाते हैं वो लोग? पूरी 5 साल कहाँ गायब रहते हैं, पूरी साल भर कहाँ गायब रहते हैं? क्योंकि जैसे ही अप्रैल का महीना आता है तो मेंढक की तरह हमारी समाज के कुछ नेता निकलते हैं। आप जैसे देख रहे हैं, ये कूड़े डले हुए हैं, ये क्या है ये सब? जो अम्बेडकर पार्क है तो उसको हमेशा सफाई रहनी चाहिए। ये गंदगाई आप जैसे देख रहे हैं, ये गंदगाई है, तो इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार कौन व्यक्ति है? जो समाज के लोग जिसको चुनते हैं, जो बाबा साहब का जो अम्बेडकर शोभा यात्रा के अध्यक्ष बनते हैं हर वर्ष, और वो वहाँ समाज से केवल चंदा लेते हैं, समाज के लोगों को लूटते हैं और लाखों के चंदा करने के बाद घोटाला करके घर पर बैठ जाते हैं। पूरी साल भर वो बाबा साहब को कभी याद नहीं करते हैं, वो बाबा साहब का कभी नाम नहीं लेते हैं। तो उस वक्त कहाँ चले जाते हैं वो लोग? जब बाबा साहब के मान सम्मान की बात आती है, बाबा साहब के मान अपमान की बात आती है, बाबा साहब से जुड़ी हुई कोई सी भी समस्या है उस पर क्यों नहीं बोलते हैं? तो बोलना चाहिए उनको बुलाना चाहिए। जो पैसा जो बाबा साहब के नाम से जो लाखों रुपए इकट्ठे करते हैं 14 अप्रैल के समय, जो चंदा होता है, वो पैसा कहाँ जाता है? इन सब के सवालों के जवाब देगा कौन? एक तो वो नई बस्ती की जो कमेटी है, जो हर वर्ष बाबा साहब के नाम से किसी को व्यक्ति को भी किसी को भी बनाकर खड़ा कर देते हैं। केवल उन लोगों को खड़ा करते हैं जो लोग बाबा साहब के नाम से लाखों रुपए का गबन करते हैं, बाबा साहब के नाम से चंदा खाते हैं। तो ऐसे लोगों को समाज क्यों चुनता है? जब ये बाबा साहब की जो नाम की जो ज़मीन है यहाँ नगर निगम घेर रहा है, तो ऐसे लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? उनको क्यों नहीं बुलाया गया? ये बहुत बड़ी बात है। बाबा साहब के नाम से लाखों रुपए नई बस्ती में इकट्ठे होते हैं, लाखों रुपए शहर में चंदा होता है, वो लोग चले कहाँ जाते हैं? तो मेरा सिर्फ निवेदन है समाज के लोगों से कि ऐसे लोगों को चुनकर खड़ा कर दिया जाता है, कि ऐसे लोगों के बारे में अपनी सलाह दें, सही कमेंट दें, सही बात बताएं। तो आज का ये वीडियो आप जैसे देख रहे हैं, यहाँ कुछ लोग हमारे आए हुए हैं, पीछे सुशील भाई भी घूम रहे हैं, तो देखिए कितने स्मार्ट लग रहे हैं भाई, तो आप लोग देख सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि सुशील भाई भी अपने 2 शब्द रखें कि हमारे जो दर्शक हैं वो आपको देखेंगे, हमारे फॉलोवर भी देखेंगे। क्या आज यहाँ जो बाबा साहब की नाम की जो ज़मीन है, जो नगर निगम के द्वारा उस पर कब्जा हो रहा है, और क्या उन लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती है जो बाबा साहब की अम्बेडकर शोभा यात्रा के अध्यक्ष बनते? क्या उन लोगों का बाबा साहब के प्रति कोई जिम्मेवारी नहीं है? क्या वो लोग अप्रैल के महीने में ही घर से निकलते हैं? तो मैं चाहूँगा सुशील भाई भी इस पर थोड़ा अपने विचार रखें। सुशील भाई। मैं सभी सम्मानित बाबा साहब के अनुयायियों से पुनः निवेदन करना चाहूँगा कि अम्बेडकर पार्क रसूलपुर में हो रहे कब्जे के जो नगर निगम द्वारा कब्जा किया जा रहा है, इस शहर में तमाम जगह ऐसी खाली हैं जहाँ पे निर्माण कार्य हो सकता था, पर एक साजिश के तहत यहाँ के नगर निगम कर्मचारियों की मिलाभगत से यहाँ की ज़मीन को कब्जा किया जा रहा है, जिसके लिए आज हम मीटिंग में यहाँ मौजूद हैं और लगातार हम इसकी स्थिति को देख रहे हैं। और आने वाले समय में अगर मौका मिला तो एक बड़े आंदोलन की तैयारी अवश्य होगी, और इसके लिए हमें कोर्ट से लेकर शासन प्रशासन तक जाना पड़े हम जाएंगे। सभी समाज एकजुट है, और मैं उन लोगों से भी निवेदन करना चाहूँगा जो अपने घर पे बैठे हैं, सो रहे हैं, सिर्फ बाबा साहब की बात घर में बैठकर काम नहीं चलेगा, हमें सड़कों पर निकलना पड़ेगा और हमें अपने समाज की बात और आन बान शान के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। धन्यवाद। जैसे अभी आपने सुना कि बड़े भाई हमारे सुशील जाटव जी ने कहा कि बाबा साहब के लिए हमें निकलना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा आंदोलन के लिए घर से निकलना पड़ता है, लोगों को अंदर एक चिंगारी जगानी पड़ती है। तो ऐसे ही तमाम लोग, हमारे समाज के कुछ लोग हैं, वो भी यहाँ इस पार्क में आए हुए हैं। तो सुशील भाई ने अपनी बात को रखा, तो अब मैं कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ कि सब अम्बेडकर पार्क में हमारे भाई ने बताया किस चीज़ का पेड़ है, तो हम उसी जगह पर पहुँच रहे हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपका भाई, आपका मित्र, फिरोजाबाद का यूट्यूबर जगदीश प्रसाद नायक। तो देखिए हम लोग यहाँ आ चुके हैं। तो यहाँ ये देखिए मौसमी लगी हुई है पेड़ों पर, ये तो ताज़ा ताज़ा मौसमी है भाई। तो ये देखिए ये मौसमी है। तो आज ये बहुत अच्छी चीज़ जगह देखने को मिली कि इस अम्बेडकर पार्क में मौसमी है।
तो क्यों ना इसका जूस पिया जाए। तो इस पर बहुत सारी मौसमी लगी हुई हैं, बहुत लगी हुई मौसमी है भाई। तो थोड़ा सा एक तोड़ के भी दिखाते हैं आपको। ये मौसमी फिरोज़ाबाद के रसूलपुर अम्बेडकर पार्क में लगी हुई है। तो अब आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, अच्छे रहें। बहुत सारी मौसमी इस पेड़ पर लदी हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं कि जिस तरीके से हम दिखा रहे हैं। तो मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।